नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश बनने वाले चाइनीज़ समोसा की रेसिपी शेयर करेंगे। चाइनीज़ समोसा बहुत आसानी से बन जाता है। आप इसे रमज़ान भर के लिए बनाकर फ्रिज में फ्रीज करके रख सकते हैं। चाइनीज़ वेजिटेबल समोसा के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच ही सूखा धनिया पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने सिरका लिया है और 4 चम्मच सोया सॉस लिया है। छोटे साइज का प्याज बारीक काट लिया है, 2 अदद शिमला मिर्चें और 2 अदद ही गाजर बारीक काट लिए हैं, 1 प्याली बंद गोभी बारीक काट ली और 1 किलो चिकन को मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। जब हल्का सा प्याज गुलाबी हो जाएगा तो अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से लहसुन को भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल बाकी ना रहे। उबला हुआ चिकन जिसे मैंने रेशे कर लिया था इसके अंदर शामिल करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच या फिर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नाज़रीन, मैं आपके साथ 1 किलो चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने चिकन को फ्राई करने के साथ ही हमने इसके अंदर गाजर ऐड कर दी। गाजर सबसे पहले इसलिए ऐड की है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसके अंदर 1.5 चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई ऐड करेंगे, साथ ही सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको पकाना है और थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि नीचे ना लगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्चें, सोया सॉस और सिरका ऐड कर देंगे। सोया सॉस और सिरके के अंदर ही हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट पकाने तक ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियों को हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। आप इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां जैसे उबले हुए मटर या फिर स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद हमने बस इसे 3 या 4 मिनट ही चम्मच चलाते हुए पकाना है। हमने इनको ज्यादा नहीं पकाना ताकि जो सब्जियां हैं वो अपना पानी रिलीज ना करें। सब्जियों को हमने बिल्कुल फ्रेश ही रखना है। यहाँ पर हमारी सब्जियां पककर रेडी हो चुकी हैं तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। देख सकते हैं कि इस तरह से हमने सब्जियों को फ्रेश ही रखना है। एक प्लेट में निकालकर इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। फिलिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बाजार से समोसा पट्टी ली है। आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, बाजार से भी ये इजीली रमजान में मिल जाती हैं। इस तरह से एक एक करके हम शीट्स को अलग कर लेंगे। अब हम एक शीट लेकर उसे फोल्ड करेंगे और पानी की मदद से इस तरह से जोड़ लेंगे। एक कोन टाइप हमने इनको बना लेना है। इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई है जो ठंडी हो चुकी है वो ऐड करेंगे और पानी की मदद से दोबारा इसको कवर कर लेंगे। आप चाहें तो आप मैदे और पानी की सिलरी बनाकर भी इसे पैक कर सकते हैं। इस तरह से आप समोसे को पैक करके पूरे 1 माह के लिए फ्रीज भी करके रख सकते हैं और जब जी चाहे इन्हें फ्राई कर सकते हैं। समोसा हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल या फिर घी जो भी आप लेना चाहें उसे गर्म कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है और दोनों साइड से अच्छी तरह से समोसा को फ्राई कर लेना है। नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट समोसा बनते हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी खस्ता समोसे बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और बहुत ही फ्रेश बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेश समोसा बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है।